दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने YouTube चैनल लंच लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं रसायन विज्ञान के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कोई भी एग्जाम हो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना बनी रहती है। आपका जल्दी एग्जाम होने वाला है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही बनी हुई है। मैं आपको ये इतना बताऊंगा, इसके बाद आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा जो 2011 के यूपी बीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से क्वेश्चन कराऊंगा। वो क्वेश्चन आपको वो लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इसको आप देखे रहेंगे उसके बाद जब वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको उस क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आएगी कि मतलब कि आयोग ने किस लेवल से क्वेश्चन जाकर बनाया है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। फिर आगे हम क्या करेंगे, लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वो आपका 2011 में यूपी बीसीएस में क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन आने की संभावना आपका इस बार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एसएससी के एग्जाम में भी आने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि जो वो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपकी सोच को डेवलप करेगा, आपके सोचने के तरीके को डेवलप करेगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन के बारे में कितना ब्रॉड सोचते हैं। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि खाद्य संरक्षण, इसको हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो संरक्षण का मतलब होता है कि, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। ये जो मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे लंच लर्निंग 100 को जिन छात्रों ने जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, एक लाइक का भी बटन दबा दें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कि आज का हमारा बहुत बेहतरीन टॉपिक है कि खाद्य संरक्षण फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अंगूर के रस का हो, फिर आपका सेब के रस का हो, फिर आपका की क्या होता है कि जो मटर होती है उनको उनको क्या करता है कि उनको डब्बों में भर के रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है उसी को क्या कहते हैं कि ताकि मतलब कि जब कि आपका कि आम का वक्त ना रहे, सेब का वक्त ना टाइम ना रहे, मौसम ना रहे, फिर भी हम इसका इस्तेमाल कर सके, उसे क्या कहते हैं खाद्य संरक्षण। इस तरीके से उसको संरक्षित रख सकते, संरक्षित का मतलब सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्रिजर्व का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं परिरक्षण का मतलब होता है, जिसकी इंग्लिश होती है प्रिजर्वेशन होता है कि हम मतलब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जिन विधि का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रिजर्वेशन कहते हैं या परिरक्षण कहते हैं। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हम जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग परिरक्षण के नाम से जानते हैं। तो बात आती है कि परिरक्षण में क्या होता है कि परिरक्षण के लिए हम कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हमने लिखा है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम बेंजोएट का फार्मूला होता है C6 होता है, H5 होता है, COO होता है, Na होता है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट के नाम से भी जानते हैं। इसको आप कुछ बुक में देखेंगे तो कुछ बुक में इस तरीके से भी लिखा गया है। पहले सोडियम को लिख देता है, सोडियम को लिख दिया, 6 कार्बन एक ही 7 कार्बन के 7 कर दिया, हाइड्रोजन को 5 कर दिया और फिर क्या बचा आपका O बचा, O2 कर दिया। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आयु सूत्र है। तो ये आपको ये भी याद करना है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बना दें तो स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर का सूत्र बना दें तो बेंजीन का, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन आपने बनाया, ये आपका क्या है सोडियम बेंजोएट। ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो सोडियम बेंजोएट है क्या, सोडियम बेंजोएट जो क्या होता है, सोडियम बेंजोएट एक साल्ट है। क्या है, सोडियम बेंजोइक अम्ल होता है। देखिए ये क्या होता है, ये बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। जब बेंजोइक अम्ल के हाइड्रोजन को किसी भी
हम किसी भी मतलब कि पहले मतलब किसी भी धातु के द्वारा विस्थापित कर देते हो, उसके बाद जो पदार्थ जो बनेगा उसको क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, सोडियम लगा दिया, तो क्या बन गया, ये साल्ट बन गया, ये लवण बन गया। इसका मतलब क्या, सोडियम बेंजोएट क्या होता है, एक प्रकार का साल्ट होता है, जिसकी हिंदी क्या होती है, लवण होती है। और सोडियम बेंजोएट किससे बनता है, बेंजोइक अम्ल से। कभी कभी क्या होता है कि पूछता है कि मतलब खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट के स्थान पर बेंजोइक का इस्तेमाल करता, तो क्योंकि बेंजोइक भी से अगर बेंजोइक नहीं है लिखा गया है तो बेंजोइक आपको वहां पे आंसर सही होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो सोडियम बेंजोइट होता है ये किसका डेरिवेट्स होता है, ये डेरिवेट्स होता है बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, फार्मूला आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए कार्बन, अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये बेंजीन हुआ, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा दिया, ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है। देखो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 5 है, ऊपर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है, एक एरोमेटिक कार्बन, मतलब एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन ही हम मानते हैं उसमें, उसके और भी कैरेक्टर, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना, हमको सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हमको जनरल साइंस पढ़ना है। एरो माने क्या होता है, सुगंधित होता है, एरोमा इसको हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है, जो बेंजोइक अम्ल होता है एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, इसलिए क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। और फिर क्या, बेंजोइक अम्ल हल्का होता है, रंगहीन होता है, चमकदार होता है, क्रिस्टलीय चूर्ण होता है पाउडर के रूप में। ये हम लोग क्या होता है, क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में ये होता है। तो फिर क्या होता है, अब क्या होता है कि हमारे पास क्या है, ये आपका बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल में हाइड्रोजन को किससे, किसी सोडियम धातु से विस्थापित कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है सोडियम बेंजोएट। ये क्या है, सोडियम बेंजोएट है। क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब ये सोडियम बेंजोएट क्या है, एक प्रकार का साल्ट होता है, या इसको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में लवण कहते हैं, इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। साल्ट किससे मिलके बनता है, साल्ट हमेशा अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है, साल्ट या लवण बनते हैं। तो यहाँ पे आपको अब ये क्वेश्चन ये आता है, तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बेंजोइक अम्ल का अगर दिया गया बेंजोइक अम्ल का देंगे। अगर बेंजोइक अम्ल के स्थान पर दिया किस लवण का इस्तेमाल करते तो क्या होगा, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करोगे, जो आपका C6H5COO या ए, या फिर आपका इसका मॉलिक्यूलर आणविक सूत्र क्या है, यानी ए कार्बन 17, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 2, ये आपका ये स्ट्रक्चर फार्मूला आपका ये हो गया। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब बात आती है कि कच्ची चीनी को रंगहीन, जो कच्ची चीनी होती है उसमें हल्की सी पीली होती है, लेकिन जब वो मार्केट में आती है पूरे तरीके से वो सफेद या हम मतलब कि व्हाइट हो जाती है, या कहते हैं रंगहीन हो जाती है। तो कच्ची चीनी को रंगहीन, रंगविहीन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते, तो उसमें दिया रहता है चीनी चारकोल का इस्तेमाल करते हो, कोयले चार मतलब कि आपका नारियल चारकोल का इस्तेमाल करते हो, या जंतु चारकोल का इस्तेमाल करते हो, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं जंतु चारकोल। मतलब कि जो जंतु की हड्डी होती है, एनिमल की बोन होती है, उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, एक अच्छी चीनी को रंगहीन, रंगविहीन या रंगहीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं जंतु चारकोल, या इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल चारकोल बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए जंतु चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है तो शहद होती है, शहद हम ये क्या, शहद में क्वेश्चन पूछता है शहद का मुख्य घटक क्या है, मुख्य अवयव क्या है, मुख्य कंपोनेंट क्या है, जो उसका उसमें 3-4 तरीके के आपके होते हैं। तो सबसे ज्यादा की शहद में क्या मिलता है, तो सबसे ज्यादा क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। यहाँ आपने लिखा कि शहद में निम्न मुख्य अवयव होते हैं। कौन कौन निम्न, ये आपका ये निम्न है, ये मुख्य अवयव कौन कौन है,
फ्रक्टोज कितना होता है? 38.2% होता है। यही क्वेश्चन आपका दिया रहेगा कि फ्रक्टोज दिया रहेगा, ग्लूकोज दिया रहेगा, जल दिया रहेगा, माल्टोज दिया, सुक्रोज दे दिया। अब पूछ लिया कि इनमें से शहद में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? मात्रा अधिकतम पर ही पूछता, कम पे नहीं पूछता है। क्वेश्चन बनाना ही है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन कभी आया नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि शहद में निम्न मुकाबले कौन है? फ्रक्टोज कितना परसेंट होता है? 38.2% क्या होता है? ये फ्रक्टोज होता है। यहाँ से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। फिर ग्लूकोज कितना होता है? 31.3% होता है। जल कितना? फिर उससे कम कौन होता है? जल 17.2% होता है। माल्टोज 71% होता है। सुक्रोज सबसे कम इसकी मात्रा होती है। सुक्रोज की सबसे कम मात्रा होती है 1.3% शहद में होती है। तो हमको ये चलो सबसे कम पे अगर कम का पूछला तो सुक्रोज बताओगे, और सबसे अधिक अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? फ्रक्टोज क्या होता है? शहद में सबसे ज्यादा मात्रा 38% लगभग 38.2% फ्रक्टोज शहद में मिलता है। अब यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन हो गया? अब आपका यहाँ पे ये चीज लिखा गया है, एस्पर्टेम लिखा गया है। एस्पर्टेम क्या है? ये एक प्रकार का मीठा पदार्थ है। क्या है? लेकिन मीठा पदार्थ है एस्पर्टेम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका की क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि एस्पर्टेम क्या है? ये कृत्रिम मधुकर है, मतलब कि आर्टिफिशियल आपका की स्वीट है, मतलब कि स्वीटेंट है। तो कहने मतलब कि आर्टिफिशियल, मतलब कि ये क्या लैब में बनाया गया है, बहुत ही मीठा है। कितना मीठा है कि सामान्य चीनी की तुलना में 200 गुना अधिक मीठा होता है। एस्पर्टेम क्या है? एस्पर्टेम क्या? एक कृत्रिम मधुकर है, मतलब कह सकते हैं एक कृत्रिम चीनी है, जो क्या होती है कि जो एस्पर्टेम होता है, जो सामान्य चीनी है, जो हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, उसके मुकाबले क्या होता है, या उसके सापेक्ष 200 गुना अधिक मीठा होता है। इसलिए क्या करते हैं, अगर 1 ग्राम हम लोग क्या लेंगे, 1 ग्राम एस्पर्टेम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अब क्या बात होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर दिया गया है, दोनों कंपेयर किया गया है कि मतलब कि सामान्य चीनी और क्या होता है कि एस्पर्टेम में कौन ज्यादा मीठा है, तो ज्यादा मीठा कौन है? ज्यादा मीठा एस्पर्टेम है, क्योंकि ये फिर क्या होगा कि ये 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। और फिर 1 ग्राम चीनी से क्या होता है? 1 ग्राम एस्पर्टेम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा संपन्न होती है। जरा अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर आपको क्या था कि लेकिन इससे क्या होगा कि एस्पर्टेम से हमको ऊर्जा कम मिलती है। एस्पर्टेम से ऊर्जा कम मिलती है क्योंकि 1 ग्राम में आपका कि 1 ग्राम अगर हम चीनी लेंगे या 1 ग्राम एस्पर्टेम लेंगे तो चीनी तो क्या होगा, इसकी एस्पर्टेम बहुत अधिक आपका मीठा कर देगा और चीनी कम मीठा करेगा। लेकिन उसमें आपको किससे ऊर्जा ज्यादा मिलेगी? आपको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी चीनी से मिलेगी। ये तो मीठा जरूर होगा, लेकिन इसमें इसकी मात्रा नगण्य है ना, क्योंकि अगर हम 1 ग्राम चीनी ले, 1 ग्राम आपका क्या कहते हैं एस्पर्टेम ले, लेकिन जब आपको स्वाद की बात आएगी तो एस्पर्टेम आपको स्वाद बहुत देगा। क्या होगा कि 4 मतलब कि 1 ग्राम क्या होगा कि 1 ग्राम एस्पर्टेम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा, लेकिन जो चीनी होगी वो आपको इससे ज्यादा ऊर्जा देगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, एस्पर्टेम तो मीठा होगा लेकिन आपको ऊर्जा नहीं दे पाता है। मीठा तो होगा लेकिन वो ऊर्जा नहीं दे पाता है। तो ये आप एस्पर्टेम क्या सिंपल बताओगे? एस्पर्टेम क्या है? एस्पर्टेम एक प्रकार का कृत्रिम मधुकर है जो सामान्य चीनी से क्या होता है 200 गुना अधिक मीठा होता है। 1 ग्राम एस्पर्टेम से 4 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। लेकिन क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसका मतलब कि इससे हम बहुत कम ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। तो ये आपको इसको अच्छे से आपको देखना। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन के द्वारा मैं बहुत अच्छा उसका विश्लेषण करूंगा और उससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन में उसको टच करने की कोशिश करूंगा। जरा आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हाँ छात्रों,
देखिए कि आपकी ये अगली स्लाइड है। मैं इस स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको हल करना है। आप उसको पोस्ट करके हल कर लीजिए, समझ लीजिए। आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करना। प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा कर देना, या आप कह सकते हैं कि हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें फ्रिज में जो ठंडी होती है, क्यों ठंडी होती है, आपका वहां तक क्वेश्चन है। आप फ्रिज में, अब ये क्वेश्चन में आपको और देता है कि फ्रिज में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं ठंडी करने के लिए। अब यहाँ पे आपको ये, आप इसको देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, तब फिर आप उसको बताइएगा। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता, मतलब ठंडक जो होती है, ठंडक क्या करती है, जीवाणुओं को मारकर मदद करती है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। ये आपको इसमें आप जरा बताइए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ इसमें कौन सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसमें अपने से बना लिया होगा कि कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे प्रशीतन का मतलब होता है, प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा करना। ठंडा करना, मान लीजिए कि हमारे अंदर क्या है, हमने क्या लिया कि ये क्या है, एक आपका फ्रिज है। फ्रिज हमारे पास फ्रिज है, तो क्या होता है कि इसमें जो फ्रिज में क्या रखते हैं हम, क्या क्या खाद्य, मतलब कि इसमें हम अपनी सब्जियों को रख देते हैं, खाद्य पदार्थ को रख देते, सड़ने नहीं पाता है। तो वो क्यों नहीं सड़ता है कि हम जैसे मान लीजिए खाना, चावल को बना लिया, चावल बच गया, तो क्या करते हैं, चावल को हम लोग क्या कर देते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं, जो सेफ रहता है। फिर सब्जी बच गई तो सब्जी को भी उसमें हम रख देते हैं, लेकिन वो सड़ने नहीं पाती है। तो क्यों नहीं सड़ने पाती है, उसमें क्या करते हैं, उसको बोलते हैं प्रशीतन, क्योंकि क्या होता है उसमें ठंडक रहती है। जब ठंडक रहती है तो क्या होता है कि जो आपके चावल होता है, सब्जियां होती है, उसमें क्या, कौन सी ऐसी क्रिया होती है कि वो सड़ने नहीं पाती है। तो क्या होता है, क्या ऐसा करता है कि ठंडी, क्या मतलब कि जो ठंडक होती है वो बैक्टीरिया को मार देती है, इसलिए क्या होती है कि सब्जियां या चावल सड़ने नहीं पाते हैं। या नंबर 2, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, यह सही होगा। या एंजाइम क्रिया को नष्ट कर देता है, या फिर खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर उसको क्या करता है कि उसको उसके सड़ने की, मतलब कि सड़ने नहीं देता। तो इसमें क्या होगा कि अब इसमें आपको बता रहा हूं, इसमें आपका सही है, दूसरा आपका आंसर सही है। ये क्या करता है कि जो ठंडक होती है, जो हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जीवाणु, मतलब कि ठंडक जो होती है बैक्टीरिया को मार नहीं सकती है। ये क्वेश्चन आपका ये होगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। जीवाणुओं को मारकर जो ठंडक होती है, फ्रिज में जब हम जो चीजें रखते हैं, खाद्य पदार्थों को रखते हैं, उसकी बैक्टीरिया को ठंडक मार नहीं सकती है। एंजाइम की क्रिया नष्ट नहीं कर सकती है, हमारे इसमें कोई एंजाइम है, क्योंकि हमने आपको बताया है कुछ वीडियो में कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, प्रत्येक बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए, जैविक क्रिया के लिए एंजाइम का होना जरूरी है। तो उसमें क्या रहता है, एंजाइम रहता है, लेकिन क्या होगा, जो ठंडक होती है वो एंजाइम क्रिया को नष्ट नहीं करती है। तो ये भी आपका गलत है। खाद्य पदार्थ की देखते हैं कि अगर बहुत तो ठंडक होती है तो क्या होता है कि खाद्य पदार्थ क्या होता है कि उस पर बर्फ भी जमा होती है, तो उससे भी क्या होती है कि उससे भी सड़ सकता है। लेकिन करता क्या है, ठंडक सिर्फ ये करता है कि जो उसके जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, जो उसमें किण्वन में फर्मेंटेशन का रिएक्शन हो या किण्वन का रिएक्शन होना होता है, उसकी दर को बहुत स्लो कर देता है। मतलब उसमें बैक्टीरिया तो रहते हैं, एंजाइम तो रहते हैं, लेकिन वो सक्रिय उतने मतलब कि जैसे एक अनुकूल वातावरण में जिस तरीके से वो रिएक्शन करते हैं, उस तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। उनकी दर क्या करता है, जो ठंडक होती है, ठंडक करती है कि फ्रिज की ठंडक क्या करती है, उसकी दर को कम कर देता है। जब दर बैक्टीरिया, वायरस अपने रिएक्शन को कर नहीं पाएंगे तो क्या होगी कि चीजें, मतलब खाद्य पदार्थ सड़ने नहीं पाते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में क्या होता है कि वो रिएक्शन तेज करने लगते हैं, और ठंडियों में रिएक्शन बैक्टीरिया, वायरस कम तेज करते हैं, इसलिए क्या होता है, वो सड़ने
नहीं पाते हैं तो आपको यहाँ ये आपका जैव जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्लो कर देता है, उसकी दर को कम कर देता है। इसलिए क्या होता है, ठंडक देश में खाद्य पदार्थ ठंडक की शरण नहीं पाते हैं। अब प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, अब फ्रेयान का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं। तो आपका ये बेहतरीन टॉपिक है। कल मैं आपका एक टॉपिक लेके आता आऊंगा, औषधि का मेडिसिन का लेके आऊंगा, कुछ अम्ल का लेके आऊंगा, जो वो आपके लिए भी बहुत बेहतर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल लच्छी लर्निंग 100 को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और एक लाइक का बटन भी दबा दें। ओके, थैंक्स।